भुवन माई लाइफ स्टाइल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज पटेवा में ATP एडवांस प्रोग्राम मीटिंग है, जिसमें हमारा ग्रेड लीडर NTC लीडर मिस्टर डोमार सिंह वर्मा आए हुए हैं। तो चलिए सुनते हैं मिस्टर डोमार सिंह वर्मा सर का स्पीक। ठीक, जैसे एग्जांपल आप सभी को पता होगा, दुनिया का हमारे इंडिया का सबसे अमीर आदमी रिलायंस कंपनी का मालिक। ठीक, अभी रिलायंस कंपनी का मालिक, रिलायंस ने किसने खड़ा किया? धीरू भाई अंबानी। 3 से 5 साल मेहनत किया, रिलायंस को बनाया। आज दुनिया में है क्या? नहीं। तो भी रिलायंस चल रहा है। अभी मुकेश अंबानी को पैसा है, सपोज कल के दिन वो ना रहा है तो रिलायंस बंद हो जाएगा। उनके बीवी बच्चों को पैसा आएगा। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता है, इनकम आता है, उसको क्या बोलते हैं? आखिर में बात करें इन्वेस्टर, तो इनको ना तो लोगों की जरूरत, नहीं लोग इनके लिए काम करते हैं। ये 10, 20, 25, 50, 100 करोड़ जमीन, 100 करोड़ जमीन में लगाते हैं और 10 से 15 साल बाद कई गुना मल्टीप्लाई होता है। तो ये 4 तरह के लोग हैं जो लीगल तरीके से पैसा कमाते हैं। लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज दुनिया के 95% लोग इस कैटेगरी में भाग रहे हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है और क्या बोलता है? बेटा या बेटी अच्छे से पढ़, कोई सरकारी नौकरी कर, यही बोलते हैं। ना मिले तो प्राइवेट नौकरी कर, और ना मिले तो क्या? तो आज दुनिया के 95% लोग किधर भाग रहे? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। 5% लोग हैं बिजनेस में, इन्वेस्टर की कैटेगरी में। लेकिन ध्यान देना, दुनिया का 95% पैसा ये 5% लोगों के पास, इनका छोड़ा 5% पैसा ये 95% लोगों के पास। यही कारण कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जिंदगी भर कंप्रोमाइज की लाइफ जीते हैं और बिजनेस में इन्वेस्टर हमेशा लग्जरियस लाइफ जीते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम कौन सी कैटेगरी में, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। किधर है? लेफ्ट में। यस। क्या राइट में जाना पसंद करेंगे? यस। 100%। यस। जिन्होंने केस फ्लो मॉडल लिखा, मिस्टर रॉबर्ट टी जोशाकी जी, वो बोलते हैं अगर कोई एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय 3 से 5 साल मेहनत करे तो 100% बिजनेसमैन, और 3 से 5 साल मेहनत करे तो इन्वेस्टर बन सकते हैं। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैं इस बिजनेस में आया तो मुझे जो बिजनेस में लाया, मेरे जीजी है ओम प्रकाश वर्मा, जो BSNL सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते थे। जुलाई 2011 को इस बिजनेस की शुरुआत करी। तो जॉब करते थे मतलब क्या थे? एम्प्लॉय थे। उन्होंने 5 साल बाद मुझे लाया तो मैं क्या करता था? दुकानदारी चलाता था। तो मेरे जीजी ने जब मुझे ज्वाइन किया तो 5 साल बाद मैं आया तो धीरे धीरे मेहनत किया और 2 साल और मेहनत किया और वो इधर आ गया। उनके नीचे में, मेरे जैसे आज नीचे में 500, 600, 700 लोग हैं। उनके नीचे उस समय में 2015 तक कम से कम वो 500, 700 लोग इधर आ चुके थे बिजनेसमैन की कैटेगरी, और 2 साल 3 साल मेहनत किया 2017 तक, अभी वो इन्वेस्टर की कैटेगरी में। उनको काम करने की जरूरत नहीं है। शेयर, गोल्ड, जमीन, इन जगहों में, SIP ऐसे जगहों में पैसा लगाते हैं। कहां पहुंच गए वो? इन्वेस्टर। और अभी मैं कहां हूं? सही है। कितने साल? 5 साल में इधर और 2 साल 2023 में मैं इधर रहूंगा। अभी योगेश सर के साथ बैठ के हम डिस्कस कर ही रहे थे सब। तो कोई भी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय अगर 3 से 5 साल मेहनत करे तो बिजनेसमैन, और 3 से 5 साल मेहनत करे तो कहां? इन्वेस्टर। और आप लोग चाहते हैं इधर लाइफ में आना? यस। तो आप सर्च करो, क्या मार्केट में आपके पास कोई और दूसरा रास्ता है? नहीं है। नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा रास्ता है। ठीक, ये क्लियर है? समझ में आया? यस सर। ये समझ में आया और समझा लिया तो आपको बिजनेस समझ में आ गया। क्लोजिंग है फिर योगेश से, इन्हीं चीजों को सीखना है। बताने के लिए आपको आना चाहिए। सबसे पहले अपने को समझ में आना चाहिए कि हम अभी किधर है और किधर जाना चाहते हैं। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट आगे ये क्या लिखा पढ़िए। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क इज हाईली मिसलेबल इंडस्ट्रीज एंड अननोन फॉर 99% ऑफ ऑल पीपल। मतलब आज दुनिया के 99% लोग ऐसे ही हैं, जैसे गुजरा रहे चिंतन में कि मैं क्या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को काम करूं तो सक्सेस हो पाऊंगा। आगे नेक्स्ट, क्या मेरे पास में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को करना चाहिए? कुछ लोग कंफ्यूज है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लेके कि सही है कि गलत है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या है? पक्का? यस सर। ये तो भैंस टाइप दिख रहा है। किस क्या है मैडम लोग? हाथी है। नीचे क्या लिखा है? 5 ब्लाइंड मैन एंड एक हाथी को रखा गया, ठीक, और 5 अंधों को बुलाया गया, ठीक है। और उन 5 अंधों से पूछा गया एक एक करके कि हाथी ये क्या है। तो उन्होंने क्या कहा? सबसे पहला वाला अंधा पूंछ को पकड़ा
और बोलता है ये जो है झाड़ू के जैसा है, हाथी किसके जैसा? झाड़ू के। क्या सही है? नहीं। दूसरा नंबर पैर को पकड़ लिया और ये बोलता है खंभा के जैसा है, क्या सही है? नहीं। तीसरा नंबर सूंड को पकड़ता है, बोलता है पाइप के जैसा है, सही है? नहीं। चौथा नंबर को पकड़ता है कान को और बोलता है ये सुपर जैसा है, सही है? नहीं। और पांचवा नंबर सीढ़ी लगा के चढ़ जाता है और बोलता है दीवार के जैसा है, क्या सही है? नहीं। क्या सही है? नहीं। हाथी कैसा है? हाथी जैसा। हाथी जैसा है, सही कि नहीं? Yes. सेम एज इट इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके लोग मार्केट में निगेटिव अलग अलग बातें करते हैं। कैसे? कुछ बोलते हैं लोग जोड़ने का है, कुछ बोलते हैं प्रोडक्ट बेचने का है, कुछ लोग बोलते हैं चुटिया बनाने का है, उल्लू बनाने का है, कई सारे ऐसे लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। लेकिन आपको बता दूं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ना जोड़ने का ना घटाने का है, ये तो जीवन को बदलने का है। जैसे आप देखो मैं आपके सामने एग्जांपल खड़ा हूं, केवल 5 से 6 साल मुझे हुआ पूरा मेरा जीवन बदला है, नहीं बदला है? और कई सारे लोग हैं, केवल मैं ही नहीं, अपनी जो कंपनी लाइफ स्टाइल मार्केटिंग 2000 सन से स्टार्टिंग हुआ है, आज हम 2022 में हैं, 22 साल हो गए कंपनी को, 5000 से ऐसे ज्यादा लोग हैं जो मेरे से बराबर लेवल से ऊपर है। 5000 से ज्यादा लोग योगेश भाई अपनी कंपनी में, जिनके पास में मेरे से भी ज्यादा अचीवमेंट्स हैं। तो 5000 से ज्यादा लोगों का जीवन बदला नहीं बदला? बदला नहीं बदला? डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग ना तो जोड़ने का ना घटाने का, ये तो केवल अपने को जीवन बदलने का, ठीक है? अब कंफ्यूजन में थोड़ी रहो, लोग कंफ्यूज थे, ठीक? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे ये लिखा है, क्या लिखा है? व्हाट नेटवर्क मार्केटिंग मींस टू यू। यहाँ डिफरेंट बताया गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है कि नहीं है, तो उसको डिफरेंट किया गया है ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस में इसको कंपेयर किया गया। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में समझते हैं परंपरागत व्यापार, जैसे अपन मार्केट में जो खुली हुई दुकानें हैं, किराना, मेडिकल या जितनी भी जो दुकानें हैं, कपड़ा, सोना चांदी, हार्डवेयर, इन दुकानों को क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल बिजनेस। और हम जो कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। ये दोनों में अंतर क्या है? अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस करना है तो सबसे पहले क्या होता है? आप कहा जाते, ये क्या है अपन? कस्टमर। हम क्या है? हम कोई सामान को लेने जाते हैं, हम क्या रहते हैं? कस्टमर। अब हम सामान लेने कहां जाते हैं? सबसे पहले रिटेल शॉप जाते हैं, होलसेलर से सामान आता है वो, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे करते करते फिर वो कंपनी से सामान आता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, सही है? और हमको सामानों का जानकारी कैसे होता है? जैसे हम साबुन नहाने का कि धोने का, हमको पैसा कैसे चलता है? टीवी चैनल या सेलिब्रिटी विज्ञापन के थ्रू, सही कि नहीं है? तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है? 3 रुपए का जो सामान होता है कस्टमर को 10 रुपए में मिलता है, और 75 से 70% जो पैसा होता है ये सारे लोगों को बढ़ जाता है। जो दुकानदार होते हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो टीवी चैनल होते हैं, उनको 70 से 75% पैसा बढ़ जाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में कस्टमर होता है गरीब आदमी, और सामान को खरीद के गरीब से गरीब होता है, ठीक? लेकिन ये सब के सब ऑलरेडी पैसा वाले होते हैं और पैसा वाले होते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होते हैं? यहाँ पे कंपनी होती है जो प्रोडक्ट बनाती है, और बनाने के बाद सीधा ये कस्टमर को दे देती है। अब हमारे और आपके जैसे लोगों को सीधा कंपनी से हम सामान लेते हैं, और हमको बदले में दो काम करना है। कौन सा? ये जो दुकानदार दुकान खोल के कस्टमर बनाते हैं, नहीं बनाते? यस। हम भी कस्टमर बनाते हैं। यस। ये जो सेलिब्रिटी टीवी चैनल में विज्ञापन करते नहीं करते? हम भी विज्ञापन करते हैं। यस। तो वो 70% पैसा जो सेलिब्रिटी और टीवी चैनल और ये विज्ञापन को मिल रहा था दुकानदार को, वही 70% पैसा हमारे आपके जैसे लोगों को मिलता है, और हम कस्टमर से बन जाते हैं डायरेक्ट सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। अब बताइए, ये सब पैसा कमा के अमीर बन सकते, हम भी नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं। फेयर काम है। हम बदले में क्या करते हैं? जो दुकानदार कस्टमर बनाते हैं वो कस्टमर बनाने का काम करते हैं, जो सेलिब्रिटी विज्ञापन करते हैं वो विज्ञापन करने का काम करते हैं। तो दो ही काम करना, एक मौखिक प्रचार और दूसरा कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर का चुनाव करना, दूसरा मौखिक प्रचार करना, ठीक है? क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइज। आज देखो मौखिक प्रचार का कितना बड़ा आपको रिजल्ट मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। ये कौन सा पिक्चर है? लगान है। यस। और इधर कौन सा पिक्चर है? दोनों का हीरो कौन? पहचान रहे हैं? यस। आपको बता दूं, मंगल पांडे पिक्चर जो है फ्लॉप हो गया, लिखा है? यस। और सुपर हिट हो गया कौन सा? लगान। लेकिन इस पिक्चर को बनाने में आधा पैसा खर्चा हुआ था, इस पिक्चर को बनाने में डबल पैसा लगा, और पिक्चर को आज अगर देखोगे कंपेयर, तो ये पिक्चर ज्यादा जबरदस्त है इसकी अपेक्षा। लेकिन वो फ्लॉप हो गया, क्यों?
क्योंकि रीजन जब इसको लगान पिक्चर को जब लोगों ने देखने गया तो उसमें जो क्रिकेट है उसमें जो ऐसे बॉलिंग करते ना अंग्रेजों के खिलाफ और जो मैच है उसको लोगों ने देखा और देख के जब आया तो एक दूसरे को पब्लिसिटी किया, प्रचार किया, इस कारण ये पिक्चर क्या हो। और ये पिक्चर में बोला जाता है कि ये पिक्चर इसके अपेक्षा कई गुना अच्छा है, लेकिन लोगों ने उसका उतना विज्ञापन नहीं किया, फ्लॉप हो गया। सही है। सिंपल एग्जांपल, आप दो दोस्त हैं, ठीक है योगेश सर, आपके पास कौन सी बाइक? सुपर स्प्लेंडर। आपका कोई मित्र कितने साल से चला रहे हैं? साल, 2 साल, 3 साल, कितना हुआ समय? 2 साल हुआ है। अभी आपका बाजू में बैठा भाई साहब, इनको एक गाड़ी लेनी बजाज का प्लेटिना, लेने के लिए घर से निकल के मन बना लिया। अब आप मिल गए रास्ते में, आपको पूछ लिए क्या करने जा रहा है, बोले मैं प्लेटिना गाड़ी लेने जा रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? तू सुपर स्प्लेंडर में 2 साल से चला रहा हूं, बढ़िया एवरेज है, मेंटेनेंस 2 मेंटेनेंस है, गाड़ी पिकअप अच्छी है, क्या करेगा? प्लेटिना लेगा तो सुपर स्प्लेंडर में? सुपर स्प्लेंडर। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा है और आपने उसका मौखिक प्रचार कर रहे हैं 2 साल यूज करके। वैसे इस पिक्चर को लोगों ने देखा तो देखे हुए लोगों के ऊपर में लोगों ने भरोसा किया और देखने चले गए, तो ये हिट हो गया और इसको प्रचार भी किया। तो ये मौखिक प्रचार का भयंकर बड़ा इंपैक्ट है, असर पड़ता है। तो हम इस बिजनेस में क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? करते हैं ना, वही तो मैं बता रहा हूं। और जो बोलने वाले लोग हैं वही दुनिया में राज करते हैं। सही कि नहीं? हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? सही है, और उसी का पैसा आता है। ठीक है। नेक्स्ट ये वॉरेन बफेट, बिलियनियर इन्वेस्टर एंड द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आज दुनिया के टॉप 10 अमीरों में अगर खोजोगे नाम, इनका नाम आता है वॉरेन बफेट। दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में नाम आता है। इनका क्या कहना है? द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन एवर मेड। वॉरेन बफेट ऑन 51 बिजनेस टुडे, 3 ऑफ विच ए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। आज इनका टोटल 51 बिजनेस अभी मार्केट में चल रही है अलग अलग, लेकिन उनमें से 3 इनकी कंपनी जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग। किनका? कौन है? अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार हमारे? नहीं। कौन है? दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में नाम आता है जिनका, वो क्या कर रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। और हम अपने रिश्तेदार को जाकर बताते, काका मामा फूफा चाचा रिश्तेदार, क्या बोलता है वो? ये नेटवर्क मार्केटिंग। गलत है, बोलता है कौन? जिसको एबीसीडी नहीं पता, जिसको पैसा कैसे कमाना 5000 उसको नहीं पता, वो बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग। गलत है। तो आप मुझे बताइए, इनका कहना सही है कि रिश्तेदार का कहना सही है? इनका कहना सही है। तो कहावत है, जिनकी बातों को मानोगे उनके जैसा बनोगे। अब कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं, जाते हैं प्लान दिखाने, उनके रिश्तेदार, उनके अड़ोसी पड़ोसी, उनका दोस्त यार पिन मार देता है, फुग्गा फूला रहता है, वो सक जाता है, छोड़ देते हैं इनकी बातों को मान के। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, अब क्या हुआ? जिनकी बातों को मानोगे उनके जैसा बनोगे। अब फिर वही जो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जो काम कर रहे हैं वैसे काम आप करो। सही कि नहीं है? उनका जीवन जैसे चल रहा है वैसे आपका जीवन चलेगा कि नहीं चलेगा? और अगर इनकी बातों को मानोगे तो इनके जैसा दुनिया में नाम, दुनिया में नहीं तो कहीं कहीं आपके गांव में तो नाम आएगा, आपके ब्लॉक में नाम आएगा, आपके शहर में नाम आएगा, आपके रिश्तेदार में टॉप 10 लोगों में नाम आएगा कि नहीं आएगा? अभी हम लोग अपने खानदान में, सर हमारा जितना बड़ा पूरा खानदान है, मामा पक्ष से लेकर जिधर भी हमारे रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार में सबसे टॉप में मेरे जिया जी का इनकम, सेकंड पर्सन मेरा नाम आता है। हम किनकी बातों को माने? इनकी बातों को माने, इनके जैसा हम बिजनेसमैन बने, और हम उनके बातें को मानते हैं। रिश्तेदार का तो हमने भी गया, मामा को बताया, चाचा को बताया, काका को बताया, दोस्त को बताया, एक साले दोस्त कलमुहा नहीं आया। आज वही उधारी मांगते हैं साले, जब फर्क कुछ लगता है उसको। लेकिन उनकी बातों को नहीं माना। हमको पता, जिनकी बातों को मानोगे उनके जैसा बनोगे। एक बार ताली बजाओ, पानी पी।
देयर इज ऑफ टाइम एंड एफर्ट। यहाँ एक टाइम का मल्टीप्लाई के बारे में बताते हैं। कैसे देखो, एक आम आदमी अपने जीवन में 5 दिन एक सप्ताह में काम करता है। एक दिन में कितने घंटा काम होता है? कितने घंटा होता है? सिंपल वाइज 8 घंटा। एक अनुमानित जो होता है, नियम निकला गवर्नमेंट का, 8 घंटा काम करते हैं, ठीक है। अब उसमें से कोई भी आदमी एक सप्ताह में 5 दिन काम करता है। कितने दिन? 5 दिन। एक दिन में 8 घंटा, तो 5 दिन में कितने घंटा? 40 घंटा। 40 घंटा काम करता है एक सप्ताह में, ठीक है। एक महीने में कितने सप्ताह? 52। उसमें तो 50 सप्ताह काम करता है, 2 सप्ताह छुट्टी मारते हैं। एक आदमी एक दिन में 8 घंटा, समझ में आ रहा है? एक हफ्ते में कितने घंटा? 40 घंटा। एक साल में कितना? 50 वीक। एक साल में तो टोटल कितना काम हो गया? एक साल में 2000 आवर्स। एक साल में, ठीक। अब टोटल 2000 आवर्स एक साल में काम करने वाला आदमी, 20 साल उसकी उम्र है जब नौकरी जाता है, और 60 साल तक नौकरी करता है, तो कितने साल नौकरी करेगा? 40 साल। तो मल्टीप्लाई करो, 2000 इंटू 40 कितना घंटा आएगा? 80,000 लाइफ टाइम। एक आम आदमी अपने जीवन में 80,000 घंटा काम करता है टोटल, जिसके कारण वो एक करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाता। अगर कोई सिंपल से मैं बता रहा हूँ, कोई सिंपल से कोई पर्सन है जिसकी सैलरी 40, 50, 60, 70 हजार, 1 लाख रुपए है, योगेश भाई समझना, 30 साल की उम्र में कहीं नौकरी में लगा, 30 साल और नौकरी करेगा और पर महीना 20,000 बचाएगा ना, तो 96 लाख रुपए में खत्म हो जाता है। कितना? 96। और मैंने अभी केवल 6 साल में 1 करोड़ कमा चुका है। क्योंकि वो अकेले काम करता है और हम इधर टीम वर्क में काम करते हैं। सिंपल सा वही यहाँ एग्जांपल बताया। एक आम आदमी अपने जीवन में 40 साल में टोटल 8,000 घंटा ही काम कर पाता है लाइफ में। 80,000 सॉरी, ठीक है। लेकिन एक नेटवर्कर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल टीम बनाता है और अपने साथ 2000 लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर का एक टीम बना लेता है। अब ये 2000 डिस्ट्रीब्यूटर 5 साल आपको लगा, सिंपल सम 2022 में है, 2025 तक आपको क्या करना है? 2000 लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। अब ये 2000 लोग एक दिन में 1 घंटा काम करेंगे, कितना घंटा होगा आपके नीचे? 2000। कितने दिन में? 2000। कितने दिन में? एक दिन में। एक डिस्ट्रीब्यूटर 1 घंटा काम कर रहा है और 2000 डिस्ट्रीब्यूटर है, एक दिन में कितना घंटा होगा? 2000। अब ये 2000 घंटा केवल आपका कितने दिन में हो जाएगा पता है? 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन। सोच के देखो कितना समय बचा आपके पास। अब वही समय पूरा लाइफ ही बची। कितने साल लगा आपको इतना बनाने में? 5 से 7 साल। 5 से 7 साल 2000 लोगों का टीम बनाए। अब ये 2000 लोग 1 घंटा भी काम करते, जैसे आज मेरी हालत है, अभी मैं बैठा था, सर को दिखाया 5 से 7 मिनट में 4 ज्वाइनिंग आ चुका था। एक में 30,000 का, एक में 15,000 का, एक में 5,000 का पार्ट पेमेंट, कुछ प्रोडक्ट बेच रहे थे, मैंने 5-7 मिनट में दिखाया था। मतलब आज ही मेरा सेल करीब 1 लाख रुपए सुपर का धंधा चला गया। अब 1 लाख में 10% बोले तो 10,000 आज मेरा इनकम बन गया। कौन काम कर रहे हैं? लोग अपने 1-1 घंटा काम कर रहे हैं। मैं क्या करने में लगा हूं? 2000 लोगों का टीम बनाया 2023 तक, फिर मैं रिटायर बताया ना योगेश भाई, 2023 में मैं रिटायर हूं। 2023 जब दिसंबर खत्म होगा ना, तो मैं रिटायर हो जा रहूंगा काम को लेके, और महीने का 10 लाख से ऊपर इनकम रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या करने में लगा हूं? 2000 इनका टीम बनाने में। यही मेथड है। दुनिया में अमीर लोग अमीर क्यों हैं? क्योंकि वो अकेले काम नहीं करते। आप देखो टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, रिलायंस या कोई कंपनी फैक्ट्री जो आपके आसपास में जो चल रहा है, राइस मिल, पेट्रोल पंप, जो भी, इनमें देखना कोई आदमी अकेले काम करता है, उसका मालिक क्या करता है? 3 से 5 साल एक सेटअप करता है, बिजनेस बनाता है, खड़ा करता है, कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करके, और हमारे आपके जैसे लोगों को काम में लगाता है। सही है? क्या आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं मार्केट में? आपके पास में पैसा नहीं है सबसे पहले, है ना? हम सब मिडिल क्लास में लोग आते हैं ना, हमारे पास में 10, 15, 20 लाख रुपए है, ये 1-8 करोड़ है क्या? कोई हम कंपनी फैक्ट्री खड़ा करें? अब नहीं है तो लोग कहां से काम करा पाएंगे? हम करा पाएंगे? इसी कारण हमारे और आपके जैसे गरीब लोग गरीब के गरीब हैं, क्योंकि हमारे पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां हम बहुत सारे लोगों को काम करा सके। लेकिन चिंता मत करिए, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप कितना भी गरीब हो, कितना उम्र का हो, लड़की हो, लड़का हो,
कौन सा समाज, कौन सा जात, कोई मायने नहीं रखता। केवल 5 से 7 साल ईमानदारी से काम कर लिया तो आपके नीचे 2000 लोगों का टीम बना सकते हैं। आज से 5 साल 6 साल पहले मैंने 2015 फर्स्ट पर्सन सिंगल मैंने शुरू किया। आज 5 से 700 लोगों का टीम है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, रोज मल्टीप्लाई हो रहा है। हर सप्ताह, हर दिन, मुझे पता ही नहीं चलता मेरे ट्री में खटखट ज्वाइनिंग चलते रहता है। क्या करना है अपने को? समझ में आ गया पावर नेटवर्क मार्केटिंग? बड़ा पैसा क्यों आ रहा है 2.5 लाख मुझे? टीम अकेले काम नहीं करते, ठीक है? नेक्स्ट आगे क्या लिखा है? एडवांटेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जानना चाहोगे क्या एडवांटेज है? इस बिजनेस का क्या एडवांटेज जानना चाहोगे? सबसे पहला एडवांटेज जो हर आदमी के लिए सफिशिएंट है, ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग जिसको हर कोई आदमी कर सकता है। ठीक, क्या चीज लिखा है सबसे पहला? आज हम मार्केट में कोई किराना, मेडिकल, हार्डवेयर, सोना चांदी, कपड़ा का दुकान खोलते और हमको 25-50 हजार महीने का कमाना है, कितना लागत आएगा सर जी? तो भी एक अनुमानित होगा लागत तो 10 से 15 लाख लगेगा जी है आपके पास? नहीं लेकिन इस बिजनेस में आपको एकदम गरीब हो तो भी 10,000 रुपए का सामान लेना, वो भी कौन सा? अपने घर के जरूरत का। अब मुझे बताओ 10-15 लाख है? नहीं सर। है? नहीं। 10-15 हजार है कि नहीं? है सर। है? Yes, sir. तो अपने लिए बिजनेस है? Yes, sir. है अपने लिए बिजनेस? Yes, sir. सबसे खूबसूरत पॉइंट क्या? अच्छा है? Yes. क्या लिखा? हाईली। आज 10-15 लाख रुपए लगा के कपड़ा दुकान मार्केट में कई लोग खोले, किराना, मेडिकल, हार्डवेयर, सोना चांदी। जाके पूछो महीने का कितना इनकम, कितने साल हो गया? आज सर्वे करके आना, जाके मार्केट में बड़े बड़े दुकान वालों को जाके पूछना कितने का लागत लगा है सर दुकान में आपका और कितना महीने का इनकम है, तो आपको बताएगा 10 लाख रुपए लगा है, 15 साल से दुकानदारी कर रहा हूँ, 25-50 साल में दिखाता है। और मैं कितने साल से? 6 साल। 5 से 6 साल लगाया क्या? 10-15-20 हजार का सामान, कम लागत, हाई रिटर्न आ रहा है। क्या लिखा? डूबने की संभावना ही नहीं। पैसा दोगे बदले में आपको जहाज का सामान मिलेगा, कौन सा? जो आप रोज यूज करते हैं। अभी आप मुझे बताइए, हमारे साथ हमारी कंपनी में आप ज्वाइन करोगे, कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? घरेलू सामान, साबुन, क्रीम, पाउडर, वेस्लिन, बॉडी लोशन, बॉडी बटर, हेयर ऑयल, शैम्पू, फेस वॉश, पेस्ट, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, डिश लिक्विड, डिश बार, कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अभी मुझे बताओ, आप हमारे साथ जुड़ोगे तो भी ये सामान लोगे नहीं लोगे मार्केट से? लोगे नहीं लोगे? Yes, sir. और हमारे साथ में जुड़ोगे तो क्या मिलेगा? वही सामान जरूरत का। Yes, sir. डूबने का है क्या? नहीं सर। आप जुड़ोगे तो भी आपको लगेगा हर महीना लेना पड़ेगा, और नहीं भी जुड़ोगे हमारे साथ तो भी लेना ही पड़ेगा। Yes, तो रिस्क है क्या डूबने का? No, sir. और रिस्क उसके बाद क्या? क्वालिफिकेशन की पार्ट, क्या पढ़े लिखे, कितना एक्सपीरियंस, कितना नॉलेज, कोई मायने नहीं रखता। मैं आपको बता दूं, मेरा केवल इस व्यापार में मैं आया हूं, मैं आपको बताऊं मेरा 10th क्लास का ही एजुकेशन है। 19 साल की उम्र में मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, दुकानदारी करना चालू कर दिया था। 28 लाख रुपए कोई 10th पढ़ा हुआ आदमी मार्केट में कमा सकता है? कलेक्टर का सैलरी 80,000 है, एक कैटेगरी का जॉब है, तो क्वालिफिकेशन मोस्ट नहीं है। ठीक, उसके बाद एज का कोई बैरियर नहीं। 18 साल है तो भी करो, 15 है तो भी आप माँ बापू जी का पैन कार्ड को लगा, कोई बैरियर नहीं। कितना उम्र है? अभी मैं परसों, मेरा एक ग्रुप है सर जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर है, उसमें हम एनटीसी में हम लोग जुड़े हैं। परसों 73 साल का आदमी आईटीसी बना, 73 इयर्स उसका उम्र है। ग्रुप में मैं आपको दिखा सकता हूँ फोटो। 73 इयर्स का आदमी आईटीसी, मतलब मेरे से 2 कदम आगे, महीने का 10 लाख इनकम। कितना साल उम्र? कितने साल उम्र? 73। लिमिट नहीं है एज का। अच्छा है। फिर नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। मैं इस बिजनेस मैनेज पहले क्या करता था? दुकानदारी। मेरे जिया जी क्या करते थे? नौकरी। सर क्या करते थे? सर क्या करते थे? आप क्या करते हैं? कोई मायने नहीं रखता। आप स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, या आप कोई कौन सा काम करते हैं, कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद क्या लिखा है? पैसिव इनकम, वन टाइम एफर्ट। 5 से 7 साल काम करो, उसके बाद काम करने की जरूरत नहीं है आपको। क्या आएगा? उसके बाद कैसा लग रहा हूँ आपको? लेकिन आज से 6 साल पहले देखते ना, दुकान में था, साला 15 दिन में सेविंग करते थे, रोज जैसे ब्रश करते वैसे रोज सेविंग करते हैं।
आज कई बार ऐसे होता है सर, 3-4 बार भी मेरे साथ हादसा हो गया। प्लान दिखाने जाते हैं, घर में पूछते हैं तो शादी हुए कि नहीं हुए साहब, हमारे कुछ रिश्तेदार में लड़की है। इस तरीके से आज पर्सनालिटी है। 37 एज हो रहा है आज, देखो लेकिन पर्सनालिटी कैसे है। 25 ईयर के पर्सन को खड़ो करो बाजू में, बीट कर देंगे। कहां से? इस बिजनेस के थ्रू। नहीं तो हम भी उधर 40 साल के हो चुके थे, 30 साल का था दुकानदारी करते करते, लेकिन 40 साल का आदमी दिखता था। इधर आने के बाद पूरा पर्सनालिटी चेंज हो गई। अभी हमारे रिश्तेदार को छोड़ो, हमारी पत्नी खुद बोलती मेरी, जब बिहाव करे 2010 में जब शादी हुआ मेरा, बोलती वो समय कम जमाने से अभी ज्यादा अच्छा है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? फिर क्या कॉमन मैन कैन मूव फ्रॉम एज टू बीआई। मतलब एक आदमी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कोई है तो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी में जा सकता है। लास्ट में क्या वही है। तो इतने सारे सर्वे करना, इतने सारे चीजें एडवांटेज है लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अब मुझे बताओ मार्केट में क्या ये सारे एडवांटेज आपको कोई दूसरे काम में है? है? किसी दुकानदार के साथ ये लागू होता है? किसी किसानी करने वाले के साथ लागू होता है? किसी जॉब करने वाले के साथ लागू होता है? अगर आपको कोई भी चीज मार्केट में काम करना है तो इसमें से आपको 1-2 ये चीजें ही लागू हो पाएंगी। सही कि नहीं? यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको ये सारा कुछ मिलता है। एडवांटेज है कि नहीं, बेस्ट है कि नहीं डायरेक्ट सेलिंग? 100%। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये देखो क्या लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग का यहाँ पे बिजनेस वर्ड वाइज बताया गया है। क्या डायरेक्ट सेलिंग मार्केट का वर्ड वाइज क्या टर्नओवर है? तो यहाँ वर्ड वाइज लिखा है, देखो वर्ड लिखा है ग्लोबल, और इधर टर्नओवर लिखा है करोड़ में, और इधर नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग लाख, कितने लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले था यूएसए, यूनाइटेड। वर्ड वाइज बताता हूँ, वर्ड वाइज 11.9 लाख करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, जिसमें 997 लाख लोग काम कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक, अब सबसे पहले बताता हूँ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो दुनिया का सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यहाँ चलता है, वहाँ 2.2 लाख करोड़ का टर्नओवर है। लाख करोड़ ना? कितने लोग काम करते हैं? 182 लाख लोग काम करते हैं। फिर जापान, जर्मनी, ब्राजील, थाईलैंड, मलेशिया। ये मलेशिया, थाईलैंड इतना छोटा छोटा देश है कि हमारा छत्तीसगढ़ से भी छोटा है। पूरा देश छत्तीसगढ़ से छोटा है। और टर्नओवर क्या? आज देखो मलेशिया टर्नओवर क्या है? 34,000 करोड़ का टर्नओवर। कितने लोग काम कर रहे हैं? 43 लाख लोग काम कर रहे हैं। अब हमारा भारत की बारी आती है। हमारा भारत का जनसंख्या क्या? 138 से 140 करोड़। अभी टर्नओवर क्या है भारत में? 7,000। काम कितने लोग कर रहे हैं? और जनसंख्या कितना है? मतलब 1 करोड़ लोग भी काम नहीं कर रहे तो ये टर्नओवर जा रहा है। सोचो जिस दिन 5 करोड़ लोग काम करेंगे टर्नओवर कहाँ रहेगा? मतलब आज जो आप लोग हैं, आप सभी लोग 0.5% में काउंट हो रहे हैं। 1% लोग भी इंडिया में अभी डायरेक्ट सेलिंग को नहीं कर रहे हैं। 1% लोग जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग को समझ गए ना, 2025 तक आ जाएंगे पूरा 1%। इधर जितने लोग बैठे सब करोड़पति हैं। आप सभी लोग करोड़पति हो, श्योर है? इस तरीके से बिजनेस का टर्नओवर है। और मैं आपको बताया ये केवल छत्तीसगढ़, इंडिया या आपके पटेवा क्षेत्र में नहीं चल रहा है, रायपुर राजधानी नहीं चल रहा है, ये वर्ल्ड वाइज बिजनेस है। आप इंटरनेट पे सर्च करना, ये पीपीटी को देख के मत समझ लो, ठीक है भाई लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है? पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अभी मैं बता रहा था 37% करोड़पति वर्थ थॉट एमएनएम लिखा है। आज दुनिया में जितने करोड़पति अगर सर्वे करेंगे तो 37% करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग, एनए मतलब होता है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू है, जिसमें से 63% करोड़पति यूएसए थॉट में नेटवर्क मार्केटिंग। आज अमेरिका में 100 करोड़पति है तो 63 करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू है। नेक्स्ट 90% प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इन यूएसए और नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू यूएसए में प्रोडक्ट्स का लेन देन 90% होता है। अभी मैं कुछ देर पहले चर्चा कर रहा था, ये वही है, देख लीजिए। इसलिए अमेरिका में 63% करोड़पति वहां से डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कैसा लग रहा है? जबरदस्त। पावर ऑफ कैसा लग रहा है? ये वाला कार मेरे यहाँ जी ओम प्रकाश वर्मा सर ने मर्सिडीज बेंज GL8 200 करके नाम है, 70 लाख रुपए की गाड़ी है। कितने की? 70 लाख। माउथ कमाल से चलती गाड़ी,
बोलते उधर कॉलिंग टू रोहित साहू, बोलने की देरी कार ऑटोमेटिक फोन लगाता है, फोन कनेक्ट है उसमें, बोलोगे सनरूफ खुलता है, बोलोगे तो हर काम उसका पूरा ऑटोमेटिक है। रोहित सर स्टीयरिंग पकड़ना पड़ता है। अभी वो भारत में लागू नहीं हुआ है कि ड्राइवरलेस कार, दूसरे देशों में भी चल रहा है। इस तरीके से 70 लाख रुपए की लग्जरियस कार। अभी मेरा को 10/10/2023 मेरा ड्रीम फोन BMW X1 47 लाख उसकी कीमत है। आप लोग चाहते हैं मर्सिडीज, BMW, ऑडी, ये सब नाम तो हम इस बिजनेस में आए तब पता चला कि कार का नाम है। हम तो पहले समझ ही नहीं पाते थे कि चॉकलेट बीबी बिस्किट है क्या। अभी भी बहुत सारे लोगों को क्या पता है, टाटा, मारुति, महिंद्रा जानते ही नहीं, बहुत कम लोग। अभी मेरा लड़का सेकंड नंबर का 6 साल का है, 15 कंपनी के कार का लोगो बना चुका है। इस तरीके से लोगो 15 कंपनी का उसको आता है। राह चलते हुए किसी कार को देखते ना तो फटाक से बता देता है पापा टोयोटा का गाड़ी है। 6 साल का मेरा लड़का चुकलू, चुकलू नाम है उसको, अपना प्यार से घर में हम चुकलू बोलते हैं। मुकुंद वर्मा उसका नाम है। 15 कंपनियों का नाम, 6 साल की उम्र। सोच कहां से आया जब मैं इसमें आया तब, नहीं तो क्या करता हूँ, पापा चाय पत्ती कितना किलो, शक्कर कितना किलो, यही जानता, क्योंकि दुकानदारी करता तो उस प्रोफेशन का जानता। अभी मैं इस प्रोफेशन में, तो मेरा ड्रीम पोल बना हुआ है। मैं जब सोता हूँ ना बेड में ना, वहां मेरा ड्रीम पोल है, उसमें कार का फोटो लगा है। हम कभी भी बात करते हैं लोगों से, रोज मोटिवेट करते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं नई नई कंपनी के कार का, तो देख देख के सीख गए। तो 15 कंपनी का लोगो बना रहता है। बाकी कसम 1 रुपए का झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ अपने बच्चे का। अभी सोच किधर गया उसका सोचो। मैं अभी कुछ दिन पहले उसको बोल रहा था बेटा तेरे को ना गुजरात भेजूंगा पढ़ाने के लिए, क्योंकि आज इंडिया में अगर कोई अमीर है, इंडिया में कौन लोग हैं, प्रधानमंत्री कौन, कौन, गुजराती। इंडिया का अमीर आदमी कौन, मुकेश अंबानी, कहां से, अजीम भाई प्रेम जी कहां से, नीरमा कंपनी करसन भाई पटेल कहां से। तो गुजरात में लोग नौकरी नहीं करते, उधर बिजनेस करते हैं। और हमको क्या करना है, उधर ही मैं भेजूंगा पढ़ाने। 10-12 साल का होगा। एक धुल्लापुर करके एक सिटी अभी डेवलप हो रहा है, इंडिया का ग्रीन सिटी में उसका नाम आ रहा है। आप सर्च करना देखना, अल्टीमेट जबरदस्त जगह है। अहमदाबाद और सूरत के बीच में पड़ता है धुल्लापुर सिटी। मैंने गया नहीं, लेकिन मैंने पूरा उसका वीडियो 1 घंटे का पूरा देख लिया। उधर ही भेजूंगा अपने बच्चे पढ़ाने। ये सोच आ रहा है आप लोगों को? यस सर। पक्का? यस सर। सोच बड़ा करो। क्या मैं क्या करने आया इधर, सोच में डालने हैं, इधर ही डेवलप करने आया, बोला ना। यस सर। आप इधर 95% को भर के आए हो। यस सर। बढ़िया से बोलो ना यार। यस सर। ठंडा पड़ गए। 95% भर के आए घर से। यस सर। मैं क्या करने आया, 5% हिस्सा को भरने आया हूँ। और दुनिया में 5% हिस्सा से जो काम करते हैं वही लोग राज करते हैं। ये 95% से जो काम करते हो कहाँ है, देखो ना। कोई लेबर काम, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई और छोटा मोटा काम में लगा है। कौन लोग इधर से मेहनत करने वाले और गरीब हैं, सही है। यस सर। इधर से काम करने वाले लोग अमीर हैं। अब आपको अमीर बनना है कि गरीब बनना है? अमीर बनना है। क्या बनना है? अमीर। इधर से काम करना, यस सर। इधर से काम करना, ठीक है। यस सर। दिमाग आज से समझ लो, 5% हिस्सा जो काम करेगा, जो आदमी काम करेगा 5% हिस्सा से, वो दुनिया के 5% हिस्सा में काउंट होगा उसका नाम। दुनिया के 5% लोगों में उसका नाम काउंट होगा। और जो 95% हिस्सा से काम करेगा, वो दुनिया के 95% लोगों में काउंट होगा। अब रास्ते आपके ऊपर में, और हम क्या करने आए, ये 5% हिस्सा भरने आए, ठीक। यस सर। जा रहा है दिमाग में? यस सर। ओपन करके रखो, नहीं तो कई लोग तो भरे हुए गिलास में पानी डालो तो क्या होगा, बह जाएगा। छलकेगा। इधर भी लोग बैठे होंगे ना, तो आप खाली करके रखो, तो मैं जो बातें कर रहा हूँ वो जाएगा। नेक्स्ट, ये कैसा लग रहा है? जबरदस्त। अभी जस्ट